मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नीयत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा का असर, हर पीर को मुनाकिद होने वाली प्रजावानी मनसूख। कलेक्ट्रेट में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी। अवाम की सहूलत के लिए शिकायत बॉक्स। पीर के रोज अवाम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मसाइल के हल का किया मुतालिबा। तेलंगाना सरकार माली बहरानी का शिकार। मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के लिए माली किल्लत। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे पर भी सवाल। MP अरविंद। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात कांग्रेस। ID कार्ड व डिजिटल फोटोज के साथ कांग्रेस की रुकनियत साजी तेजी से जारी। अवाम कांग्रेस से जुड़े साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। प्राइवेट कॉलेजेस मुकम्मल फीस के लिए औलिया तलबा पर बना रही दबाव। औलिया तलबा परेशान, प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया पर हुकूमत लगाम कसे। भीम आर्मी। अब खबरें तफसील से। अपनों को खो देना काफी दुख का मुकाम रखता है। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। मुतासिरा खानदानों को पुरसाद देते हुए उनकी ठारस बांधी और बर वक्त अपनी जानिब से हर तरह की इमदाद देने का भरोसा दिया। नवीपेट मंडल मुस्तकर के रहने वाले साबिका सरपंच KLV कुमार बाबू गौड़ गुज़िश्ता माह हैदराबाद में सड़क हादसे में जख्मी होकर जेर इलाज फौत हो गए। इस बात की मालूमात होते ही ZP चेयरमैन विठल राव ने मुतासिरा खानदानों को सरपंच ATS श्रीनिवास के साथ मिलकर पुरसाद दिया और उनकी रूह को तस्कीन देने के लिए 2 मिनट खामोशी इख्तियार करते हुए ताज़ियत दी और उनके भाई साबिका ZPDC साई बाबा गौड़ वो शिवा कुमार के अलावा कुमार बाबू के फर्जंदों को दिलासा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने ज़ाती मफाद को छोड़ते हुए अवाम की खिदमत अंजाम देने वालों को अवाम कभी फरामोश नहीं करती और साबिका ZPDC अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बना लेने की सताइश की और इस तरह की खिदमत अंजाम देने वालों में कुमार बाबू का नाम सर फहरिस्त आने पर सताइश जाहिर की और ऐसे अशखास को खो देने से काफ़ी मलाल होने का एहसास किया। इसके बाद सरकारी दवाखाने के मरीजों में हामिला व जच्चा खवातीन में फलों व रोज़मर्रा अशिया तकसीम की गई। इसके बाद ZP चेयरमैन विठल राव ने नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ खानदानों को पुरसाद दिया। इसके बाद जन्नेपली पर शिरकत करते हुए TPTF असातिज़ा संगम के क़ैद देवी सिंह के ख़ानदान को पुरसाद दिया
और शहर के गंगास्थान के लक्ष्मण राव के खानदान को पुरसाद देते हुए उनकी ढारस बांधी। तेलंगाना हुकूमत माली बहरानी का शिकार होने से पहले हफ्ते में मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के हालात में नहीं। बीजेपी एमपी अरविंद का बयान। जमीनों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से आम इंसानों पर बोझ लादने को बर्दाश्त न करने का इंतबा किया। निजामाबाद जिले में दौरा किए एमपी अरविंद ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की। जिले के मुतालिका मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत करते हुए कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। तालारामपुर सोसाइटी के जायदादों की नीलामी करते हुए डिपॉजिटदारों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। शहर के सरहद में मकानों की जगहों पर गैर मजाज कब्जों के बारे में तहकीकात में तेजी लाते हुए खातियों पर इक़दामात लेने की बात कही। जिले के कई इलाकों में गैर मजाज कब्जे होने का इजहार किया और ओहदेदार वो अवामी नुमाइंदों के ताउन से रियल इस्टेट कारोबार करने वाले आपे से बाहर होने की बात कही और आम इंसानों पर बोझ न लादने के लिए ओहदेदार इक़दामात लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में माजी के बरक्स आईडी कार्ड्स के साथ डिजिटल फोटोज से रुकनियत साजी प्रोग्राम का कांग्रेस पार्टी ने किया आगाज। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। रुकनियत साजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कारकुनों को तरकीब दी। एडपल्ली मंडल मुस्तकर के रेड्डी फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी कायदीन व अराकीन का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए रुकनियत साजी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमांड सोनिया गांधी व नौजवान कायद राहुल गांधी के अहकामात पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी तेलंगाना में रुकनियत साजी प्रोग्राम का आगाज किया। निजामाबाद जिला व बोधन हल्के में अवाम कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए जोक दर जोक शिरकत कर रही, जिससे मंडल सदूर साबिका सरपंचेस, एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज व दीगर शामिल होने का एहसास किया और रुकनियत ले रहे हर एक रुकन को पार्टी रुकनियत के साथ साथ हादसाती बीमा की सहूलियत देने का एहसास किया और हादसात में फौत होने वालों को 2 लाख बीमा उनके खानदानों को देने की बात बताई और अवाम कांग्रेस पार्टी में रुकनियत लेते हुए बीमा की सहूलियत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व अराकीन और दीगर ने शिरकत की। बूत को एजेंट వాళ్ళని చేర్చుకొని వాళ్ళకు ఒక నంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే గతంలో విధంగా కాకుండా ప్రతి ఓటరు ప్రతి సభ్యుడి దగ్గరికి పోయి ప్రతి ఓటరు దగ్గరికి పోయి మహిళలకు కానీ పురుషులకు కానీ చెయ్యాలని సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఆదేశాల మేరకు పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేసిన జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ బోధన్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో కానీ మన మండల్ ప్రెసిడెంట్ కానీ సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ ఎక్స్ జెడ్పీటీసీలు కానీ వీళ్ళందరూ గ్రామాల్లో మెంబర్షిప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి शहर को खूबसूरती से सजाना ही हमारा मकसद। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। तरक्याती कामों को म्यारी अंजाम देने के अलावा कामों में तेजी लाने का इजहार किया। शहर के चौथे डिवीजन में तकरीबन 40 लाख फंड से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का शहर के मेयर नीतू किरण ने मुकामी कॉरपोरेटर के साथ मिलकर आगाज किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के हर डिवीजन में तरक्याती कामों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा और कामों को म्यारी अंजाम देने के लिए मुतालिका ओहदेदार निगरानी करने का एहसास किया। मुकामी अवाम के मसाइल की आगाही लेते हुए एकसुई के लिए इक़दामात लेने की बात बताई और इस शहर में एक तरफ तरक्याती कामों को अंजाम देने पर तो दूसरी तरफ शहर को खूबसूरती से सजाने के लिए कामों को अंजाम दिया जा रहा। अवाम को खुशगवार माहौल देने के अलावा हर एक डिवीज़न में ओपन जिम, पार्क्स और दीगर के लिए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए फंड्स मख्तस कर रहे। इसके बाद 16वें डिवीज़न दुब्बा हेल्थ सेंटर और 39वें डिवीज़न में सीसी ड्रेनेज के कामों का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। तो 10 లక్షలతో డ్రైనేజ్, అలాగే 29వ డివిజన్లో 10 లక్షలతో సీసీ రోడ్డు,
అలాగే 39వ డివిజన్లో కూడా 10 లక్షలతో సీసీ రోడ్డు, 57 డివిజన్లో కూడా 10 లక్షలతో సీసీ రోడ్డు అండ్ సీసీ డ్రైనేజీలు. ఈ విధంగా ఈరోజు 4 డివిజన్లలో కూడా 40 లక్షల వ్యయంతో ఈరోజు కార్యక్రమాలు మేము ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఇలా చూసుకుంటే అభివృద్ధి పదంలో మనం చూసుకుంటే ఇన్నర్ అంటే కేవలం డివిజన్లలో వర్క్లే కాకుండా మరి సుందరీకరణలో నిజామాబాద్ని కూడా చూసుకుంటే ముందడికి ఇప్పటికీ 7 సంవత్సరాలలో విపరీతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా కూడా చెట్లతోని మరి లైట్లతోని ప్రతి దాంతో కూడా శ్మశాన వాటికలను కూడా చూసుకుంటే అన్నిటినీ మైమర్చిపోయే విధంగా చాలా చక్కగా మన నిజామాబాద్ నగరం అభివృద్ధిలోకి వెళ్తూ ఉంది. మరి ఇవన్నిటికీ మా ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వారితో పాటుగా ఈ అభివృద్ధిలో మేము కూడా భాగస్వాములు అవ్వడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను కానివ్వండి, మా కార్పొరేటర్స్ కానివ్వండి ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎన్నో పార్టీలు వచ్చిపోయినప్పటికీ కూడా प्राइवेट कॉलेजों के इंतजामिया सालाना फीस जुमला अदा करने औलिया तलबा पर दबाव डालते हुए उन्हें जहनी उलझनों का शिकार कर रहे भीम आर्मी जिला सदर संजीव ने लगाया इल्जाम। इम्तिहान में दाखिला न देने तलबा को जहनी दुश्वारियों का शिकार करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। कॉरपोरेट तालीमी इदारों के इंतजामिया के तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए भीम आर्मी जिला कमेटी एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तहत शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर भीम आर्मी जिला सदर संजीव व शिवराज ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों में सालाना जुमला फीस अदा न करने की सूरत में इम्तिहानी फीस न लेने की औलिया तलबा से प्राइवेट कॉलेजों के इंतजामिया इजहार करते हुए उन्हें जहनी उलझनों का शिकार कर रहे और प्राइवेट कॉलेजों के इंतजामिया पर इक़दामात लेने का एहसास किया और सालाना फीस से ताल्लुक़ न रखते हुए सिर्फ इम्तिहानी फीस ही लेने के लिए इक़दामात लेने का मुतालबा किया। इस तरह कॉलेजों में फीसों की फहरिस्त लगाने की बात बताई और लेक्चरर्स के तनख्वाहों को अदा करने के लिए ओहदेदार इक़दामात लेने के अलावा मसाइल की नज़रसानी हुकूमत से करने की अपील की। इस प्रोग्राम में लक्ष्मी, वाघमारे, विशाल, सपना, राजू व दीगर ने शिरकत की। ప్రైవేటు కళాశాలలో వార్షిక ఫీజులు మొత్తం చెల్లించకుంటే ఎగ్జామ్ ఫీజులు తీసుకోమని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు చెబుతూ మానసిక వేధింపులకు ఆందోళన గురి చేస్తున్నారు. మరియు తేదీ 24 ఈ నెల వరకు చివరి తేదీగా ప్రకటించినప్పటికీ కేవలం 20% లోపు మాత్రమే విద్యార్థులు పరీక్ష ఫీజులు చెల్లించినట్లు రికార్డులో ఉంది. కాబట్టి వార్షిక ఫీజులతో సంబంధం లేకుండా ఎగ్జామ్ ఫీజులు తీసుకోవాల్సిందిగా చర్యలు తీసుకోవాలని మనవి. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ఫీజులు పట్టికను ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ అడ్మిషన్ ఫీజు ప్లస్ ట్యూషన్ ఫీజులు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు యాజమాన్యం గత సంవత్సరానికి వసూలు చేసినటువంటి ట్యూషన్ ఫీజుల నుండి సిబ్బందికి అధ్యాపకులకు గత సంవత్సరం జీతభత్యాలు చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మనవి. ఇట్టి విషయాన్ని తమరి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరుతూ మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో విద్యార్థుల పరంగా స్కాలర్షిప్ పరంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి ఈ విషయాన్ని कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जिला कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजवानी प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया और अवामी मसाइल को तहरीर करके शिकायती बॉक्स में डालने की बात कही। अवाम को मास्क पहनने और समाजी फासले का खास ख्याल रखने की जिला कलेक्टर की अपील। शहर में कोरोना के केसेस में मजीद इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने चंद दिनों के लिए प्रजवानी प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान किया और इसके बजाय अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद शिकायती बॉक्स में अपने मसाइल को तहरीर करके डालने की बात कही, जिसके बाद अवाम ने जिला इंतजामिया के अहकामात पर अमल आवरी करते हुए अपने मसाइल को तहरीर करके शिकायती बॉक्स में डालते हुए मसाइल के यकसुई की अपील की। अवाम से मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले के साथ अपने अतराफ व अकनाफ साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जिला कलेक्टर ने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। पीर के रोज़ प्रजवानी के अदम इनेकाद के बावजूद अवाम की सहूलत के लिए रखे गए बॉक्स में अवाम ने मसाइल पर मबनी तहरीरी याददाश्तें डाली और मसाइल की जल्द यकसुई का मुतालबा किया। 2 बार दिया उसको, तो एक बार कमिश्नर आके देके गए, अभी फिर बाद में करते गए बोल के बोले हमारा बोलने के बाद आके और एक बार देंगे बोल के इधर आके और एक बार कामलेट दिए।
हुकूमत की मनमानी, 1 साल के कलील अरसे में फिर से ज़मीन व जायदाद की रजिस्ट्री फीसों में इजाफा, अवाम व किसान परेशान। हुकूमत फ़ौरन बढ़ाई गई फीसों को वापस ले, रियल इस्टेट ताजरान का मुतालिबा। आरटीओ दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत की मनमानी से अवाम बेजार, ताजिरान का इल्ज़ाम। जिले में रियल इस्टेट ताजिरों ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बढ़ाई गई रजिस्ट्री फीसों को लेकर जिला कलेक्टर और आरटीओ के सामने एहतजाज करते हुए मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने मुतालिबा किया कि सीएम केसीआर हुकूमत साल 1.5 साल में एक बार जमीन जायदाद के रजिस्ट्री फीसों में इजाफा करते हुए गरीब अवाम को फीसों के बोझ तले दबा रही, जबकि 2019 और 2020 में रजिस्ट्री फीसों को बढ़ाते हुए धरनी पोर्टल कानून को लाकर किसानों को हरासा कर रही। धरनी पोर्टल कानून जो कतई तौर पर फेल कानून है, जिससे गरीब अवाम किसान परेशानियों का शिकार हो रहे। रियल्टर एंड डेवलपर एसोसिएशन सदर मोहम्मद जिया ने सीएम केसीआर को मेमोरेंडम के जरिए मुतालिबा किया कि हुकूमत तेलंगाना धरनी पोर्टल कानून को कालअदम करार देते हुए बढ़ाए गए रजिस्ट्री फीसों को फौरन वापस ले और साबिक की रजिस्ट्री फीस पर अमल करने की मांग की और हुकूमत की जानिब से नए कवानीन से अवाम बेजार होने का एहसास किया। सारी तेलंगाना की आवाम को ये मालूम है कि जनाब केसीआर साहब 2020 22 अगस्त को ही रजिस्ट्रेशन के वैल्यू डबल कर दिए थे और फिर एक बार आज 2021 में जनाब केसीआर साहब तेलंगाना की आवाम को एक गुलदस्ता तोहफे के तौर पर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन का वैल्यू और डबल करके। लिहाजा ये आवाम इसको बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगी और आज हम इस वज़न में निज़ामाबाद रियल्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सारे मेंबर्स और यहाँ के ताजरीन गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। आज कलेक्टर को और डीआर को हम एक मेमो देंगे कि ये मेमो के ज़रिए सीएम तक रिपोर्ट जाए और ये रेट रिटर्न ले और जनाब केसीआर साहब जैसा पेट्रोल का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, हर 6 महीने एक बार रजिस्ट्रेशन का वैल्यू बढ़ा देते जा रहे हैं। ये सिंगापुर बनने वाला नहीं है जनाब केसीआर साहब, ये तेलंगाना है, तेलंगाना ही रहेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि रेट को ऐसा इंक्रीज मत कीजिए जिससे गरीब आवाम को परेशानी हो रही। एक तरफ आप जो है सो कोविड सेशन है बल्कि स्कूल के डेट्स बढ़ाते जा रहे, फिर ये आपका क्या है, आपका मंशा क्या है? एक तरफ पब्लिक को सता रहे, एक तरफ पब्लिक को जो है सो आप थपक रहे। लिहाजा ये बहुत गैर कानूनी है और धरनी पोर्टल जो लाया गया है बिल्कुल फेल कानून है। सीएम रिलीफ फंड मुसीबत ज़दा के लिए नेमत साबित हो रही, बालकोंडा मंडल टीआरएस सदर बी प्रवीण रेड्डी का बयान। वजीर प्रशांत रेड्डी अवाम का बरवक्त साथ देते हुए उनकी मुसीबतों में सहारा देने का एहसास किया। बालकोंडा मंडल के 6 देहातों के रहने वाले उम्मीदवारों को मंडल मुस्तकर के टीआरएस ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड से मंजूर हुए 21 चेकों को पार्टी मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी ने मुतासिरा खानदानों को दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के ताउन से सीएम रिलीफ फंड की मंजूरी मिली और गुरबा आम इंसानों को इस फंड से राहत दी जा रही और प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करते हुए खर्च में मुब्तला न होने के लिए वजीर प्रशांत रेड्डी 21 उम्मीदवारों को सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए माली इमदाद देने का एहसास किया और तेलंगाना हुकूमत गुरबा को मियारी इलाज की सहूलियत देने की बात बताई और उम्मीदवारों के खानदान वजीर आला केसीआर वो वजीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर करने का इजहार किया और सीएम रिलीफ फंड्स के 9,36,500 मालियाती चेक्स उम्मीदवारों में तकसीम करने की बात बताई। गुरबा के ख्वाबों की तकमील करना ही वजीर आला केसीआर का मकसद, पीएसीएस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी का बयान। हर एक की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले वाहिद वजीर आला केसीआर होने की सताइश की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा म्यूनसिपल ऑफिस में उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के 32 चेकों की तकसीम की गई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन, पीएसीएस चेयरमैन पी कृष्णा रेड्डी, रैतु बंधु जिला सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसी बहबूदी स्कीमात तेलंगाना रियासत में रूबेमल ला रही। गुरबा अवाम को मुस्तहकीम बनाते हुए गुरबा लड़कियों की शादियाँ बोझ ना बनने के मकसद से बतौर तोहफा 1,116 रुपये देते हुए उनकी शादी में इजाफा कर रही और वज़ीर आला केसीआर बहबूदी स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा दिलवाने पर अवाम उनका इजहार तशक्कुर कर रही और इस तरह की स्कीमात को रूबेमल ला रहे वज़ीर आला केसीआर वो स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। शादी मुबारक के पैसे केसीआर साहब मदद करे तो शुक्रिया है और पोचाराम रेड्डी हमारे को भी गरीबा है लोग को सादारी दिए, लाख लाख शुक्रिया है, हमारा सलाम है। जितना बोलना है बोलो आप।
देश की आज़ादी से आज तक गरीब गुरबा लोगों के बारे में सोचने वाला कोई इंसान इस भारत देश की तारीख में जन्म लिया, वो जनाब KCR साहब वज़ीर आला तेलंगाना के। उनका बहुत बहुत हर एक गरीब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, कर रहा है। वो बात यह है कि एक गरीब बच्ची की शादी करना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वो मुश्किलों का सामना KCR साहब हर एक गरीब का दिल की तकलीफ़ जानते हुए उनको 1,16,000 रुपये जो शादी मुबारक 1,116,000 रुपये जो शादी मुबारक के तहत भारत देश की तारीख में कोई भी स्टेट में आज तक ऐसा स्कीम नहीं दिया गया। वो स्कीम जो गरीब गुरबा को 1,16,000 रुपये जो दे रहे, उसका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं KCR साहब का। और आने वाले दिनों में भी हमारे सारे माइनॉरिटी SC ST BC OBC जितने भी लोग हैं गरीब लोग, ये लोग माइनॉरिटी का KCR साहब का साथ देंगे। रेंजल मंडल में हेल्थ सर्वे ठोसनदास में किया जा रहा। MPDO गोपाल कृष्णा का बयान। कोरोना की रोकथाम के लिए अवाम का ताउन नाकुरेज और चंद अरसे तक अवाम सब्र तहम्मुल के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। रेंजल मंडल मुस्तकर के अलावा दूपल्ली, दंडीगुट्टा, किसान तांडा, कोनापल्ली, बागेपल्ली व दीगर देहातों में हेल्थ सर्वे क्या किया। MPDO गोपाल कृष्णा, MPO गौस मोइनुद्दीन, तिब्बी मुलाजमीन, आशा वर्कर्स वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ घर घर दौरा किया। इस मौके पर MPDO गोपाल कृष्णा ने कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात पर मुख्तलिफ देहातों में बुखार का सर्वे किया। खांसी, जुकाम वो बुखार होने पर फौरन देहातों के हेल्थ सेंटरों में तशखीस करवाने का एहसास किया। किसी भी फर्द को कोरोना वायरस होने की तस्दीक होने पर उनके नामों को खुफिया रखा जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखते हुए उनका इलाज करने की बात बताई। और पीर से मंडल में खुसूसी टीम आ रही, सर्वे के ज़ाब्ते को ऑनलाइन में दर्ज करने का मशवरा दिया और 65 साल उम्र तजावुज़ करने वालों को बूस्टर डोज वैक्सीन देने का मशवरा दिया और अवाम मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर क्रिस्टीना, तिब्बी मुलाजमीन, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स और असातिज़ा व दिगर ने शिरकत की। ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇంకా సర్వే కార్యక్రమం నడుస్తుంది। ఈ రెంజల్ గ్రామం కాకుండా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఇంకా వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వాళ్ళ వివరాలను గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు పేర్లతో యుక్తంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది। వ్యాక్సిన్ తీసుకొని సెకండ్ డోస్ ఎవరైతే డ్యూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని అందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు కల్యాపూర్, కూనపల్లి మరియు బాగపల్లి, రెంజల్, దూపల్లి ఈ 5 గ్రామాల్లో నేను పర్యటించడం జరిగింది। ప్రతి చోట కూడా ఈ సర్వే కార్యక్రమం నడుస్తుంది। అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్ డ్యూ ఉన్న వాళ్ళ లిస్టులు కూడా తయారు చేయడం జరుగుతుంది। ఇవన్నీ కూడాను ANMs మరియు పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరూ కలిసి అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకునేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవాలని వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ మరియు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి 60-65 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా బూస్టర్ డోసు కూడా తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ బూస్టర్ డోసు కూడా వినియోగించుకోవాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ 3rd వేవ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తే తప్పనిసరిగా। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा का असर, हर पीर को मुनाकिद होने वाली प्रजावानी मंसूख। कलेक्ट्रेट में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी। अवाम की सहूलत के लिए शिकायत बॉक्स। पीर के रोज अवाम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मसाइल के हल का किया मुतालबा। तेलंगाना सरकार माली बहरानी का शिकार, मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के लिए माली किल्लत। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे पर भी सवाल। MP अरविंद।
तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने वाली जमात कांग्रेस आईडी कार्ड व डिजिटल फोटोज के साथ कांग्रेस की रुकनियत साजी तेजी से जारी। अवाम कांग्रेस से जुड़े साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। प्राइवेट कॉलेजेस मुकम्मल फीस के लिए औलिया तलबा पर बना रही दबाव। औलिया तलबा परेशान, प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया पर हुकूमत लगाम कसे, भीम आर्मी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।